हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों अगर आप देखिए किस किस ब्रांच से हो तभी आप ये वीडियो देखें। अगर आप मैकेनिकल से हैं तभी आप ये वीडियो देखें। अगर आप सिविल से हैं, अगर आप मेटलर्जी से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, अगर आप सेरेमिक से हैं, अगर आप केमिकल से हैं। इसके साथ साथ अगर आप 2023 पास आउट वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जिंदल की तरफ से। क्या है जिंदल, कौन है जिंदल, जिंदल की कौन से ग्रुप से आई है, सभी बताएंगे। कैसे अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। लेकिन आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखना है जिसकी वजह से आपकी जॉब लगना बहुत ही इजी हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेरी आपके हाथों से ना निकल पाए इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन ज़रूर कर दें। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक अपडेट डाली थी कि भाई जिनको जॉब चाहिए, जो भी गर्ल्स हैं और वो दिल्ली के लिए रिलोकेट होना चाहती हैं, उसी के साथ अब एक और रिक्रूटमेंट आ गई है भुवनेश्वर के लिए। भुवनेश्वर के लिए आज से 2 महीने पहले आई थी, तब 200 फीमेल कैंडिडेट्स को मैं हुआ था। अब जो भुवनेश्वर के लिए आए थे इसमें आया है, इसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा, और आपकी लोकेशन भुवनेश्वर रहने वाली है। अगर आप रिलोकेट हो सकते हैं तो एनी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए आप मेरे को अपना CV DM कर सकते हैं। DM मतलब डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कहाँ? इंस्टा पे। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप डायरेक्टली अगर आपको चाहिए जॉब तो आप मैसेज कर दें। देखिए प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है, आपके हाथों से ना निकल जाए, इसीलिए जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, आपके लिए भी ईजी रहेगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी ब्रांच बताएं, अपने पास आउट ईयर बताएं, प्लस आपकी क्वेरी क्या है, आपको स्किल्स किस बिहाफ पे चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, सभी बताएं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। कहाँ से आई है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट आई है जिंदल की तरफ से। आपको पहले भी बताया है जिंदल एक ग्रुप है। जिंदल के अंडर बहुत सारी कंपनीज आती है। कौन कौन सी? JITPL मतलब जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, JSW जिंदल साउथ वेस्ट, जिंदल इकोपोलिस, जिंदल एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे टोटल करके 17 to 18 कंपनीज है। पावर स्टील और ये सीमेंट सेक्टर में या पावर सेक्टर में बहुत आगे नाम कर चुका है और आगे भी करेगा। तो यहाँ जॉब लगना लाइफ सेट होने के बराबर है, मत छोड़िएगा। क्यों, किस किस के लिए आई है? अब बात कर लेते हैं वैकेंसी किस किस के लिए आई है, कहाँ आई है। दोस्तों आपको एक लोगो दिख रहा होगा साइड में, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको अभी जारी किया है और यहाँ किसके लिए रहने वाली है वैकेंसी? ये रहने वाली है JSW में। अब JSW में इन्होंने क्या दिया है दोस्तों? फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। एक्सपीरियंस 0 का मांगा गया है। मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सेरेमिक, केमिकल, और ये परमानेंट जॉब है। परमानेंट, लेकिन आप बोलेंगे इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड भाई यहाँ तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिखा है, यहाँ तो कोई परमानेंट नहीं लिखा है। यही तो आपके समझने की बात है। जब कोई गवर्नमेंट कंपनी अप्रेंटिसशिप ऑर्गेनाइज कराती है तब वो आपको 1 साल के लिए मतलब 1 ईयर के लिए हायर करती है। लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी अप्रेंटिसशिप अरेंज कराती है, वो अगर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 1 साल के बाद आपको वही डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर देगी जिसके आप रियल में हकदार हैं। तो दोस्तों यहाँ जो रोल के लिए आई है और यहाँ सैलरी कितनी रहने वाली है, लोकेशन क्या रहने वाली है, उन्हीं के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप परमानेंट जॉब रहने वाली है, रायगढ़ में रहने वाली है, रायगढ़ महाराष्ट्र में। अब ये कॉस्ट टू कंपनी इसमें 3,20,000 के आसपास आपकी रहने वाली है। दोस्तों 3,20,000 मिला के हो जाती है आपकी कुल मिला के लगभग 30,000 पर मंथ। और यहाँ आपको अभी स्टार्टिंग में रोल क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, लेकिन 1 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। कौन कौन सी ब्रांच? मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सेरेमिक, केमिकल। इन्होंने कोई ये जिक्र नहीं किया है कि कौन सी ब्रांच होनी, कि कौन से ईयर के पास आउट होने चाहिए। इन्होंने बोला है कि एज लिमिट जो है 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए, 18 से 23 के बीच में।
अब आपको इसके बाद क्या क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। कंपनी फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन एंड फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। लेकिन अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप, देखिए अब समझ में आएगी आपको, CTC वुड बी 3.20 प्लस कंपनी फैसिलिटीज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ्स प्लस कंपनी फैसिलिटीज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 मंथ्स। दोस्तों जो आपको CTC मिलेगी 3.2 और प्लस कंपनी फैसिलिटीज लाइक फ्री ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन, कुल मिला के आपकी जो CTC हो जाएगी 4 लाख रुपीज़ हो जाएगी। कितनी? 4 लाख रुपीज़। कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 35,000 से 40,000। और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सेरेमिक, केमिकल वाले। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग जोन रहेगा तो आपको सीखना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपनी आपको परमानेंट जॉब देने वाली है तो आपसे काम भी कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वहाँ सीखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। इसमें कॉम्पिटिटिव गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एबिलिटी टू मेंटेन वर्क चाहिए, ये सभी होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कौन कौन सी ब्रांच और कौन कौन सा एकेडमिक ईयर मांगा है दोस्तों। डिप्लोमा ऑल सेमेस्टर जो 10, 12th और 60% से अबव होना चाहिए। मतलब किसी ने 12th के बाद अगर किया है, 12th के बाद अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लिया है डिप्लोमा में, वो यहाँ एलिजिबल है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सेरेमिक, केमिकल वाले एलिजिबल हैं। एज लिमिट 223 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो करंट बैकलॉग्स, आपके ऊपर कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। लेटरल एंट्री ITI और डिप्लोमा अगर आपने किया है तब एलिजिबल नहीं है। 3 ईयर फुल टाइम कोर्सेज टू द डेट ऑफ इमीडिएट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ करंट जून, जुलाई और अगस्त। दोस्तों इन्होंने बोला है कि 3 ईयर का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। मेडिकल क्राइटेरिया, नो फिजिकल डिसेबिलिटी, BMI बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपको होना चाहिए। बॉडी मास कैलकुलेटर ये रहा, यहाँ क्लिक करके कि आपका वेट कितना होना चाहिए, हाइट के हिसाब से आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, वो आपको नॉर्मली कोई भी कंपनी होगी बॉडी मास इंडेक्स आपको जज करके ही लेती है। नो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने कुछ हाईलाइट करके भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी ओपन फॉर डॉल्बी रायगढ़, ये महाराष्ट्र में आपको रिलोकेट होना ही होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ एलिजिबल होंगे। नो लोकेशन प्रेफरेंस विल बी कंसिडर्ड इन केस एक्सेप्ट ऑफर टू ड्रॉप आउट द लोकेशन कंसिडर्ड शी विल ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम GSW। अगर आपने जॉब ले ली उसके बाद आप नखरे करते हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, तो आपको GSW से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आप लाइफ में जिंदगी किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। ऑफर विल बी रिवोक्ड इन केस ऑफ अबव मेंशन क्राइटेरिया सच एज रिपीट ईयर, डिप्लोमा, इंटर्नशिप, मेडिकल फिटनेस अगर करेक्ट नहीं हुए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अदर डिटेल में क्या है, ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप कंपनी सेल प्रोवाइडिंग फैसिलिटी लाइक अकोमोडेशन एंड सब्सिडाइज्ड अमाउंट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्टेशन। पोस्ट अप्रेंटिसशिप विल बी 20+ कंपनी फैसिलिटी, ये सभी इन्होंने बताया है। दोस्तों बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आपको एलिजिबल हैं, देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। आपको पहले भी बताया है कौन कौन सी, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल, सेरेमिक, केमिकल। लेकिन अब इन्होंने बोला है एलिजिबल कोर्स कौन कौन से होने चाहिए, ये बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है पूरा। डिप्लोमा इन बैक पेपर नहीं होना चाहिए। 10th के बाद आपके मतलब 6 CGPA होना चाहिए, 60% होना चाहिए। हायर स्टडीज़ आपका 60% होना चाहिए, ये इन्होंने मांगा है। अब इसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है दोस्तों, आप साइड में देखेंगे इन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन शेड्यूल। यहाँ 9 अगस्त को आपका स्टार्ट हुआ है और 14th ऑफ अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, मत छोड़िएगा, हाथों से निकल जाएगी, जॉब में पंगा आ जाएगा। आज भी बोल रहा हूँ मत छोड़िएगा इस अपॉर्चुनिटी को। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई का क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक सीट नज़र आ जाएगी। यहाँ सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है।
ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए एक बार और ईमेल आईडी डालना है। बैच 2023 पास आउट होने चाहिए। सेलेक्ट कोर्सेज में आप जो है सेलेक्ट, इन्होंने 3 कोर्सेज दिए हैं, सेरामिक, केमिकल, मेटलर्जी। तो जो भी है देखिए इन्हीं कोर्स के अंदर आपकी जॉब लगनी है। तो आप जो है मान लीजिए आपने मेटलर्जी सेलेक्ट कर लिया, और मैं अपनी ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। जो मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो मैंने डाल दी है, आप अपनी डालिएगा, जॉब्स जॉन। ये डालने के बाद जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो मेरे को देखिए, थैंक्स फॉर इनिशिएटिंग रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी, वी हैव सेंट अ कंफर्मेशन मेल जॉब। मेरे मेल पे कंफर्मेशन मेल आ चुकी है। 100% सभी के पास मेल आएगी, मत छोड़िएगा अपॉर्चुनिटी। आनी बम्पर वैकेंसी के लिए शुरुआत है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। आज ही अप्लाई कर दे। सभी लिंक